हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT JEE एडवांस 2010 पेपर 2 का एक बाइनोमियल का क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सिंपल सा ही है बट ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो चलिए ज़रा उसको हम लोग डिस्कस करके देखें। तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, जिनको पता है उनके लिए थोड़ा सा है ना, इसमें सीखने वाला पार्ट थोड़ा सा और भी है। तो चलिए उस वाले पार्ट को हम लोग देखें। यहाँ पे गिवन है R वेरीज फ्रॉम 0 to 10, AR, BR, CR denotes respectively the coefficient of x to the power r in the expansion of this। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए जो भी फॉर्मूले यूज होंगे फ्रेंड्स उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँगा सो दैट आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी इम्प्रूव होता रहे। तो जो भी थियरी इन्वॉल्व होगी उसको मैं साइड में डिस्कस करता चलूँ ताकि आपको वो रिविजन होता रहे। तो 1 + x to the power n है, इसका आपको जनरल टर्म लिखने आना चाहिए फ्रेंड्स। इसका सिग्मा क्या लिखेंगे हम लोग, एन सी आर एक्स रेज टू आर वेरीज फ्रॉम 0 to n। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये हो जाएगा r + 1th टर्म, टी आर + 1th टर्म विल बी एन सी आर एक्स टू द पावर r। ये थ्योरी का पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि AR, BR, CR डिनोट्स x to the power r का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो AR इज कोफिशिएंट ऑफ x to the power r इन 1 + x to the power 10। इसका मतलब क्या है, देखिए AR की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ कोफिशिएंट देखना फ्रेंड्स। कोफिशिएंट का मतलब सिर्फ इतना वाला पार्ट है ना, तो सिर्फ इतना पार्ट हमें बनाना। तो यहाँ पे n की जगह 10 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 10 CR। ये हो गई हमारे पास AR की वैल्यू। ऐसे ही BR इज द कोफिशिएंट ऑफ x to the power r इन 1 + x to the power 20 है ना, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना। तो यहाँ से हमारे पास BR की वैल्यू आ गई, दैट इज 20 CR। बस n की जगह आपको 20 लिख देना है। ऐसे CR इज द कोफिशिएंट ऑफ x to the power r इन 1 + x रेज टू 30। इसके अंदर कोफिशिएंट है तो CR की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, कितनी आ गई, 30 CR। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब इसके बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है सिग्मा में, सिग्मा r = 1 to 10 AR B10 BR माइनस AR C10 AR। तो देखिए यहाँ पे जो इसको हम लोग दो अलग अलग सिग्मा में ब्रेक कर लेते हैं। पहले इसको लिखा हम लोगों ने B10 कांस्टेंट है, जब जहाँ R दिखेगा वहीं पे आपको जो है वेरिएबल मिलेगा। बाकी ये B10 क्या हो गया और C10 क्या हो गया, कॉन्स्टेंट्स हो गए। यार R वेरीज फ्रॉम 1 to 10 AR BR माइनस C10 सिग्मा R वेरीज फ्रॉम 1 to 10, यहाँ मिलेगा AR स्क्वायर है ना। तो AR इंटू AR लिखिए तो इससे अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी दिखेगा फ्रेंड्स। अब हम लोग ये वैल्यूज़ यहाँ डाल दें तो ये वैल्यूज़ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, B10 यह आ जाएगा सिग्मा R वेरीज फ्रॉम 1 to 10, AR की वैल्यू कितनी है 10 CR और ये कितना हो जाएगा 20 CR। C10 सिग्मा R = 1 to 10 दैट इज 10 CR इंटू 10 CR। अब यहाँ पे थियरी का एक दूसरा पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, उसको ज़रा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थियरी का दूसरा पॉइंट, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ सिग्मा R वेरीज फ्रॉम 2 to n CR और यहाँ लिखा हुआ है MC R - 2, तो आपको फ्रेंड्स बस ये देखना है कि सीरीज कंप्लीट है या नहीं है। सीरीज कोई कंप्लीट कैसे मानते हैं, सीरीज कंप्लीट तब होती है जब वो 0 से स्टार्ट हो, C0 से स्टार्ट होकर के अपर इंडेक्स तक जाए, मतलब ये कहाँ तक जाए, NC तक जाए, जो अपर इंडेक्स है वहाँ तक जानी चाहिए। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट सीरीज। तो इसके अंदर हमने 2 पुट किया तो देखो ये 0 आ गया, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे नहीं देखेंगे, दोनों में से कोई सा भी एक।
और आर की जगह एन पुट किया तो ये मैच हो गया, मतलब सारे टर्म्स कंप्लीट हैं। सारे टर्म्स कंप्लीट हैं तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये वाली चीज़ आर का जो टर्म हो कैंसिल आउट हो जाती है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सिग्मा आर टू एन एन सी एन माइनस आर एम सी आर माइनस टू। तो इस सीरीज का सम क्या होगा फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, इन दोनों का सम लिखेंगे, है ना, अपर इंडेक्स का सम, ये हो गया n प्लस एम। फिर लोअर इंडेक्स का सम, इन दोनों का सम लिखा, इन दोनों का सम कितना आ गया, n माइनस टू। तो इस सीरीज का जो सम आ गया फ्रेंड्स, इस सीरीज का सम आएगा n प्लस एम सी एन माइनस टू, यही इसका आंसर है। तो ये एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन टाइप का समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। कोई भी आपके पास डबल सीरीज आती है, जेई एडवांस में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेंस में भी आते हैं, दोनों ही जगह आते हैं। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। अब हम किसी एक को यहाँ पे बदल देंगे, है ना, किसी एक को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको लिखा मैंने 10c 10 माइनस आर। अब इसके अंदर आपको पहले चेक करना पड़ेगा सारे टर्म्स कंप्लीट हैं या नहीं फ्रेंड्स, है ना, गड़बड़ी वहीं हो जाती है। देखिए ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 1 से स्टार्ट हो रही है, जबकि हमें 0 चाहिए था। तो पहले आप इसको करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, सिग्मा आर 0 से 10 10 सी आर 20 सी आर। 10 सी आर को क्या लिख देंगे हम लोग, 10 माइनस आर। यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज़ में आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए थर्ड फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। तो थर्ड फार्मूला क्या है फ्रेंड्स, थर्ड फार्मूला इज दैट एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। ये तो सभी लोगों को मालूम होगा, बट फिर भी लिख लीजिए फ्रेंड्स, है ना। तो इसमें 10 सी आर को हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। अब देखिए सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही है। अब जो हमने टर्म एक्स्ट्रा ऐड किया था उतना माइनस कर देते हैं। तो हमने 0 वाला टर्म एक्स्ट्रा ऐड किया था, 0 वाला माइनस कर देते हैं। 10 सी 0 20 सी 0, ये माइनस कर दिया, बैलेंस हो गया। ये लिखा हुआ है C10 सिग्मा R 0 to 10। हमने सीरीज को 0 से स्टार्ट कर दिया, इसको लिख दिया हमने 10C 10 माइनस R 10 CR। और जो एक्स्ट्रा टर्म हमने लिखा था वो माइनस कर देते हैं, क्या हो जाएगा 10C 0 10C 0, ये माइनस कर दिया। बस ये स्टेप्स आपको लिखने आना चाहिए, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब आप इसका सम निकालिए। देखिए इन दोनों का सम कितना हो गया फ्रेंड्स 30, है ना, और इन दोनों का सम कितना हो गया, ये आ गया 10। तो इसका मतलब इसका सम आ गया हमारे पास B10 30C10 माइनस का 1, ठीक है। ये लिखा हुआ है C10, यहाँ पे सम निकाल लीजिए, यहाँ पे सम फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों का सम कितना हो गया 20, और इन दोनों का सम कितना हो गया 10। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20C10 माइनस 1। अब देखिए 30C10 क्या होगा, 30C10 की वैल्यू होगी C10, है ना, मतलब ये हो जाएगा B10, ये आ जाएगा C10 माइनस 1, ये आ जाएगा C10 इंटू 20C10 की वैल्यू कितनी होगी B10 हो गई फ्रेंड्स, है ना। तो हो जाएगा B10 माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा B10C10 माइनस B10 माइनस C10 B10 प्लस C10, ये कैंसिल आउट। तो वैल्यू आ गई हमारे पास फाइनली C10 माइनस B10। तो यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स, मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था, बट उसमें एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे कैलकुलेशन के टाइम पे। वो मिस्टेक ये थी फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पे जो है ना सीरीज़ के टोटल काउंटिंग करने में गड़बड़ी कर दी थी। हमने सीरीज़ को 0 से मान लिया था। ये जो -1 है इसको लिखना भूल गया था मैं, तो इसको बहुत केयरफुली चेक करना होता है, तभी सीरीज़ को सॉल्व करना रहता है। आई होप आपकी सोल्यूशन काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।